जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नौ नाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणी की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आज एक छोटा सा प्रसंग लेकर के आपके सामने आया हूँ। सावन के उसमें उपलक्ष्य में पहले तो सावन की सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, सावन चल रहा है। ये सावन में हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, क्योंकि इस समय विष्णु पाताल लोक में शयन के लिए चले जाते हैं, राजा बलि के वहाँ निद्रा में चले जाते हैं। और इस समय पूरा भूमंडल शिव के अधीन हो जाता है और माँ पार्वती के अधीन हो जाता है। इसलिए ये चतुर्मास में सिर्फ माँ पार्वती और भोलेनाथ की ही पूजा होती है और प्रकृति रूप में पूजा होती है। प्रकृति की जितनी भी इस समय चीजें होती हैं वही भोलेनाथ को चढ़ती हैं प्राकृतिक रूप में, क्योंकि भोलेनाथ इस भूमंडल में ही है। क्योंकि माँ पृथ्वी है, पार्वती माँ पृथ्वी रूप में है, तो जहाँ माँ होगी वहाँ पिता होंगे। तो जहाँ माँ है तो वहाँ भोलेनाथ है। तो धरती माँ होने के कारण माँ भोलेनाथ भी यही भूमंडल में ये हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि कैलाश को इस पूरे पृथ्वी का मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु माना गया है, और कहा जाता है कि उसी कैलाश में ही भोलेनाथ निवास करते हैं और वो इस पृथ्वी में ही है। आपने देखा होगा सारे पुराणों में सारे देवता जो है अपने अपने लोकों से इस भूमंडल में जन्म लेने के लिए आते हैं और यहाँ क्रियाएं करके फिर वापस जाते हैं, अवतरण लेते हैं, जन्म लेते हैं। मगर भोलेनाथ के बारे में कभी आपने नहीं सुना होगा कि उनने कभी जन्म लिया, कभी अवतरण लिया। लोगों ने प्रार्थना कर करके, शिवलिंग स्थापित कर करके, भोलेनाथ का प्रारूप स्थापित कर करके उनको पूजा है, ध्याया है, और उनके समान ऊर्जावान किसी ने पुत्र मांगा तो उसको वो चीज मिला। उनमें से ही शिव जी के कुछ अंश अवतार माने गए हैं, तो वो श्रृंखला है। मगर भोलेनाथ का एक अपना ही स्थान है, जिसे हम कैलाश कहते हैं, इस भूमि पे है। और वहाँ कहा जाता है कि जैसे आपने कई बार सुना होगा कि वहाँ नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके खंड हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की एक स्थिति होती है। तो उनका एक कहा यहाँ तक जाता कि वहाँ पे वही एक कैलाश है जहाँ पे संग्रीला, जो आज लोग कहते हैं कि ज्ञानगंज संग्रीला, वो ये उसी के अंदर है, जो दिखाई नहीं देता। तो वो उसी के अंदर प्रारूप होने के कारण दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि अलग ही ऊर्जा है वहाँ पे। सारे जितने सिद्ध योगी हैं वो वहीं निवास करते हैं। तो तल हैं उसमें भी अलग अलग। तो मैं बहुत उस पर नहीं, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे ज्ञानगंज जी के बारे में या उनके बारे में। अभी हम सीधे आते हैं सावन पे, भोलेनाथ पे। क्योंकि भोलेनाथ भोले ही हैं, शंभु हैं, तो उनकी पूजा आराधना हमें करनी चाहिए। हमें रुद्राध्याय का पाठ करना चाहिए, हमें शिवार्चन कराना चाहिए। शिव का अर्चन ही शिवार्चन कहलाता है। उसमें हम भोलेनाथ का पूरा भोलेनाथ का स्नान होता है कई प्रकार से, और उसके बाद हम श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। तो उनके स्नान की भी विधियां हैं, तो विधि विधान से पूर्ण करना चाहिए, तब हमें फल मिलता है। और शिवार्चन के साथ साथ में और बहुत से लोग पार्टी बनाते हैं। लोग जब शिव जी से मांगते हैं तो जैसे मैंने कहा कि वो शिवलिंग की स्थापना करते हैं। कोई गोबर का करता है, कोई चावल का करता है, कोई मिट्टी का करता है। मिट्टी में भी ध्योण की मिट्टी आती है ना। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चीज़ों का शिवलिंग बनाए जाते हैं। तब उसमें उनका श्रृंगार करके, स्नान करके, श्रृंगार करके आरती स्तुति करी जाती है। फिर उसको हमारे पहाड़ी में कहते हैं सैलाना, यानी कि विसर्जन करना।
तब उसका विसर्जन किया जाता है नदियों में ले जाकर के, जहाँ पानी हो, नदी हो वहाँ, ना कि किसी पेड़ के नीचे। जैसे मैंने देखा आजकल ब्राह्मण लोग शॉट मारने लग गए हैं बहुत, और बहुत से ब्राह्मण तो एक दिन में 2-2 पार्टी करते रहे, 3-3 पार्टी करते रहे, जो कि एक पार्टी ढंग से पूजने में ही पूरा दिन लग जाता है ना। और जिसके वजह से ना तो किसी उस भगत का भला होता है, ना ही ब्राह्मण का भला होता है, क्योंकि ढंग से पूजा करे नहीं। और वो पार्टी पूजी, उसके बाद उस किसी पेड़ के नीचे रख दिया। अब पेड़ के नहीं रखते, जब आप लोग सब जानते हैं कि भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जल की धारा हमेशा ही बहती रहती है शांति के लिए, क्योंकि वो हमेशा योग में रहते हैं। योग से ऊर्जा निकलती है, मूलाधार से शास्त्र, शास्त्र से मूलाधार तक वो योग ही करते रहते हैं, अपने में ही योग करते हैं। सोहम की पद्धति वहीं से आई है। उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए, उस ऊर्जा को शांत रखने के लिए उनके ऊपर चंद्रमा और जल की धारा बहती रहती है। जब हमें सब कुछ पता है, उसके बाद में हम त्रुटि करते हैं, ब्राह्मण लोग त्रुटि करवा देते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख दो। अब पेड़ के नीचे रख करके श्राप आपने ले लिया, उनकी ऊर्जा कहाँ समाहित हुई, विलीन कहाँ की। सैद्धांतिक रूप तो है कि आपने घर में, और सिर्फ पार्थिव पूजा अपने घर में ही करनी चाहिए। पार्थिव पूजा का सिद्धांत है, जब आप आरती अपने घर में बनाएंगे, अपने घर में पूजन करेंगे, ब्राह्मण को बुला करके ना, विधि विधान से करेंगे, और उसको घर से ले जा करके, और फिर हवन होता है, उसमें कन्या पूजन होता है, तब जा करके ब्रह्म भोग होता है, तब उसको ले जा करके आप विसर्जन करेंगे तो उसका पूर्ण फल मिलेगा। या तो सिद्ध स्थान पे जाइए, या फिर अपने घर में करिए, तभी आपको फल मिलेगा। सिद्ध स्थान पे भी जाएंगे तो फिर वहाँ भी विसर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि नदी किनारे होना चाहिए। जो भी शिवालय नदी किनारे होगा, वहीं पार्थिव पूजन का एक श्रेय है, क्योंकि फिर आपको या तो फिर ले जाना पड़ेगा, आप अपने घर में भी कर रहे थे, वहाँ से जो नदी आपके नज़दीक में होगी, शुद्ध नदी, उसमें जा करके, जो पवित्र नदी, तीर्थ नदी, उसमें विसर्जन किया जाता है। इसका ये सिद्धांत है। जब आप इस विधान से करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। और आपने नहीं किया, आपने, ब्राह्मण ने आपको नहीं कराया, तो गलती दोनों की है। अब आप नहीं जानते हैं, ये ब्राह्मण को बताना चाहिए। अगर ब्राह्मण जानते हुए भी त्रुटि करता है तो पाप का भागी वो है। पाप का भागी सभी हैं इस भूमंडल, तभी कहा है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक भजन भी है। इसलिए कर्म के आधार पे चलो, पाप कभी मत करो, किसी का बेफालतू मत खाओ, क्योंकि जब आप श्रम कर रहे हो, आप अगर आप किसी के अंदर पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, किसी की वो कर रहे हो, तो विधान से करो, नहीं तो मत करो। किसी का पैसा फालतू पे मत लो ना। तो कहने का अर्थ है कि आप किसी की पूजा विधान कर रहे हैं, तभी आज ब्राह्मण भी दुखी है। हमने देखा कि 5-10 रुपये में ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाला, बैकल ले आने वाला, उसने 5 से 7 बच्चों का विवाह किया और सुखी भर उनका जीवन रहा, क्योंकि विधान से क्या करते थे। आज ब्राह्मण विधान से पूजा पाठ नहीं करने के कारण आज उसको एक पूजा के 3,000, 4,000, 5,000 रुपये मिल रहे हैं एक दिन के। इतना कोई नहीं कमाता 5,000 रुपये रोज, 10,000 रुपये रोज, 3,000 रुपये रोज, 2,000 रुपये रोज। उन्हीं ब्राह्मण से पूछो कि एक मजदूर मजदूरी करता है, दिन भर पत्थर ढोता है, तो उसको 500 रुपये, 600 रुपये मिलते हैं, समझ रहे हैं।